अपने ही घर से भागकर राकेश, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उसके घर पर आ जाते हैं। राकेश अपने माँ बाप से कहता है, मम्मी पापा ये प्रिया है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसके माँ बाप इसकी शादी करवा दे रहे थे तो मुझे इसे अपने घर लाना पड़ा। आप लोग भी प्लीज मान जाइए। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। राकेश के पिताजी हरीश जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही राकेश के माँ सुषमा देवी कहते हैं, अजी आप पागल हो गए हैं क्या? हमारा एक लौता बेटा है, अगर आप इसे गुस्सा कर कर बाहर निकाल देंगे तो ये शादी कर लेगा जाकर। मैं देखती हूँ कि शादी कैसे होती है। अपने बीवी के बातें सुनकर हरीश जी प्रिया को एक मौका दे देते हैं। तुमने हमारी लाज रखी और शादी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ लड़की। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होते हैं और हरीश जी से कहते हैं, थैंक यू सो मच पापा जी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे घर में तो रहने के लिए दिया। अच्छा अच्छा ठीक है प्रिया, तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें ये रूम दिखा देता हूँ, तुम आराम कर लो थोड़ा। दोनों खुशी खुशी रूम में चले जाते हैं। हरीश और सुषमा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रिया को घर में से कैसे निकलना है। अगले दिन सुषमा देवी जल्दी उठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि प्रिया तो शहरी लड़की है, वो जल्दी नहीं उठेगी। लेकिन प्रिया भी कुछ मिनटों बाद उठ जाती है और उठते ही उसे पहले प्रणाम करती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, आप इतनी जल्दी उठ गई, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरी सेहत का तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे खाना वाना बनाना तो आता ही होगा ना। रेस्टोरेंट में जाओ और कुछ अच्छा बना ला। क्या? मेरे एक बार बोलने पर ही चले गई, इसने मुझसे बहस भी नहीं की। लगता है पक्की खिलाड़ी है, पक्का सोच के ये मेरे बेटे को फंसाने के लिए। मैं क्या करूं समझ के बाहर है, कैसे भगाऊं अपने घर से। एक काम करती हूँ, मेरे मोहल्ले में रहने वाली काव्या को बुला लेती हूँ इसे देखने के लिए। इसका होलिया देखी तो वो ऐसे बातें करेंगी कि पूछो ना। आ गई बता देती हूँ। प्रिया सुनो, मेरी एक दोस्त है काव्या, वो आ रही है यहाँ पर। तुम मुझसे मिल लेना अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो। ठीक है, जैसे चाहो वैसे मिल सकती हो। अच्छी बात है बाजी, आप बुला लीजिए, मैं मिल लूंगी। कुछ देर के बाद मेहमान आ जाते हैं। अब कुछ ही देर में प्रिया अपने फैशनेबल कपड़ों में आएगी और ये उसे देखकर रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन होता उसका उल्टा है। प्रिया जो कभी जीन्स पैंट पहना करती थी, वो उनके सामने सज धज कर साड़ी में आती है, उन्हें नमस्कार करती है, खाना पानी के बारे में पूछती है और किचन में चली जाती है। प्रिया को देखकर सुषमा हैरान हो जाती है, अपने मन ही मन में बहुत गुस्सा होती है। साड़ी कहाँ से पहनने आ गई? काव्या उसकी पड़ोसन कहती है, अरे सुषमा, तूने तो कहा था तेरी होने वाली बहू तो बहुत मॉडर्न घराने की है, तेरी कोई बात ही नहीं सुनती। देखती प्यारी लग रही है, गोरी चिट्टी तो है भी ना। सुषमा अपनी बहू के बारे में ऐसे बातें करती है। ठीक है चल, मैं चलती हूँ। ये कहकर काव्या चली जाती है और सुषमा अपना सर पकड़ लेती है। इसे बुला के तो पूछूं कि इसे साड़ी पहननी आई कहाँ से है। प्रिया जरा यहाँ आना। जी बोली माँ जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें साड़ी कहाँ से पहनने आ गई? तुम तो जीन्स टॉप पहनती थी ना। नहीं माँ जी, वो दरअसल मेरे कपड़े नहीं थे, मैं भाग कर आई थी ना, तो इन्होंने मुझे ख़रीद कर दी है साड़ी और मैंने काम वाली बाई से पहनना सीखा। क्यों माँ जी, अच्छी नहीं लग रही क्या? सुषमा चुप हो जाती है और प्रिया इतना कहकर कामों के लिए चली जाती है। इतना सोचकर सुषमा चली रही थी, तभी वो धड़ाम से गिर जाती है और दर्द से करारी होती है। तभी प्रिया वहाँ आती है, उन्हें सोफ़ा पर बिठाती है और उनकी देखभाल करती है। उसके प्रेम को देखकर सुषमा का दिल पिघल जाता है और इतना ही नहीं, अपने बेटे की उससे शादी कराने के लिए भी मान जाती है। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।